नमस्कार बच्चों। आज मैं एनसीईआरटी का 12वीं क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर 2 लेके आया हूँ। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसका मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, और यह तीसरा वीडियो होगा जिसमें हमने 13 तक क्वेश्चन को कर लिया है। अब हमको 14 नंबर क्वेश्चन करना है, तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? उत्तर हो जाएगा, पुष्प के अंडाशय से विकसित होने वाले फल सत्य फल कहलाते हैं। कभी कभी फल के निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग भी भाग लेते हैं, तो ऐसे फलों को आभासी फल कहते हैं। सेब एक आभासी फल है। इसके बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 15, विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? उत्तर हो जाएगा, विपुंसन द्विलिंगी पुष्पों में पराग प्रस्फुटन से पूर्व पुष्प कलिका से चिमटी की सहायता से परागकोश को पृथक करना विपुंसन कहलाता है। पादप प्रजनन इस तकनीक का उपयोग कृत्रिम संकरण के लिए करता है। विपुंसन तथा बोरा वस्त्र तकनीक बैगिंग द्वारा फसलों की उन्नत किस्में विकसित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेचक फलन को प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेचन फलन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों? उत्तर हो जाएगा, निषेचन के फलस्वरूप बीज युक्त फल बनते हैं। अनेक प्रजातियों में बिना निषेचन के फल बन जाते हैं। ये फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, अंगूर आदि। इस फलों को अनिषेक फलनी फल तथा इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। वृद्धि कारकों की उचित सांद्रता के विलयन को पुष्पों के ऊपर छिड़कने से बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अनिषेचक फलन द्वारा संतरा, नींबू, अमरूद, पपीता, तरबूज आदि का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप इनसे अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। यह प्रक्रिया फल की गुणवत्ता बढ़ा देती है। जिन फलों के बीज ही प्रमुख
खाद्य भाग बनाते हैं, जैसे अनार, उनमें अनिषेचक फलन हानिकारक रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करें। उत्तर, लघु बीजाणुधानी की बाह्य 3 परतें लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करती है और स्फुटन में सहायता करती है। सबसे भीतरी टेपिटम परत की कोशिकाएं विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। यह परागकणों की स्पोरोपोलेनिन युक्त बाह्य भित्ति बनाने में मदद करता है। परागकण की भित्ति पर यह तेल युक्त पदार्थ लगाता है। कीट परागित पुष्पों में परागकण की पोलन कीट का निर्माण टेपिटम से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। असंजनन क्या है और इसका क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा असंजग जनन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो लैंगिक जनन की नकल करता है। इसमें बीज निर्माण बिना निषेचन के होता है। कुछ पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को असंजनन कहते हैं। इसकी खोज विकलर ने 1908 में की थी। यह प्रायः अनिषेचक बीजता के कारण होता है, जैसे घास कुल व सूरजमुखी कुल के पौधों में। संकर किस्मों में फसलों की उत्पादकता बहुत अधिक बढ़ गई है। संकर बीजों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन्हें प्रत्येक फसल के लिए तैयार करना होता है। यदि संकर किस्म के संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया जाता है तो लैंगिक जनन से उपजी विभिन्नताओं के कारण उसकी पादप संतति संकर बीज की विशिष्टता को यथावत बनाए नहीं रख पाती। यदि संकर बीज असंजनन द्वारा तैयार किए जाते हैं तो संकर संतति मूल विशिष्टता को फसल दर फसल प्रदर्शित करती रहेगी और प्रति वर्ष संकर बीजों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः कृषि और बागवानी के लिए असंजनन लाभप्रद है। तो इसमें इतना ही था। आप लोगों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह चैप्टर समाप्त हो गया।